अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर क्लासेस के चैनल पर कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है ऑपरेटर का, जिसमें ऑपरेटर की 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इसके आगे 2 फॉर्म्स होती हैं, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स फॉर्म्स। वो आगे 2 तरह से काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली और दूसरा लार्जर एक्सप्रेशन। उनको हम लोगों ने प्रोग्राम्स के थ्रू और थ्रेटिकली करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर होती है। उसके आगे फर्दर 2 फॉर्म्स होती हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो भी 2 तरह से काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली और लार्जर एक्सप्रेशन। हम लोगों ने उनकी वर्किंग के बारे में थ्रेटिकली भी सीखा कि वो किस तरह से इंडिपेंडेंटली और लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर काम करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दोनों फॉर्म्स, जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म्स होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली किस तरह से वर्क करती हैं, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू करके देखा। अब इस लेक्चर में हम लोग जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दोनों फॉर्म्स होती हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, वो एज अ लार्जर एक्सप्रेशन किस तरह से वर्क करती हैं, थ्रेटिकली तो डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम लोग उसको प्रोग्राम के थ्रू करके देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग वो पूछ सकते हैं ताकि हम लोग उसके बारे में आंसर देने के लिए कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर सकें। हम लोग स्टार्ट करते हैं जी प्रोग्राम अपना। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड एज अ लार्जर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दोनों फॉर्म्स यानी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म्स जो होती हैं वो लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर किस तरह से वर्क करती हैं उनको एक्सप्लेन करना एक प्रोग्राम लिखकर। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज के बारे में मैंने मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप आपको स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम के बारे में नहीं आइडिया है तो आप मेरा वो लेक्चर ले सकते हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम के अंदर जो इंक्लूड होता है, वो जो आयोस्ट्रीम होती हैं वो क्या होती हैं, हैश क्या होता है, वॉइड मेन क्या होता है, वो सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है उसमें। वॉइड एक रिटर्न टाइप होती है। मेन हमारा एक फंक्शन होता है जो बॉडी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारा मेन फंक्शन ना हो तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। वॉइड का मतलब रिटर्न होता है, नल वैल्यू होती है। ठीक है, ये एक रिटर्न टाइप होती है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके बाद इंट एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप के बारे में भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। इंट ए बी एक्स वाई, ठीक है, मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, ए बी और एक्स वाई। इन चारों वेरिएबल को मैंने इंट डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर करवा दिया है। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, याद रखिएगा जो एंड पे सेमी कॉलन होते हैं वो उनको मिस नहीं करना। अगर आप लोग इनको मिस कर देते हो तो वो सिंटैक्स एरर को क्रिएट कर देते हैं। a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, ये चारों वेरिएबल्स को मैंने इनिशलाइज करवा दिया है 0 वैल्यू के साथ। ठीक है, चारों वेरिएबल a b x y को मैंने इनिशलाइज करवाया 0 वैल्यू के साथ। अब आप लोग ये अगली स्टेटमेंट में देख सकते हो कि b इज़ इक्वल टू a माइनस माइनस, यानी आप लोगों को मैंने थ्रेटिकली डिस्क्राइब करते हुए लार्जर एक्सप्रेशन में बताया था कि जहाँ पर हम लोग असाइन और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ एक साथ कर देते हैं उसको लार्जर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये हमारी पोस्ट फिक्स फॉर्म है। ठीक है, जिसमें मैंने वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया हुआ है, और ये हमारी प्री फिक्स फॉर्म है जहाँ पर मैंने वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया हुआ है और फिर उनकी वैल्यू को मैंने असाइन भी किया हुआ है एक साथ ही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक ए माइनस माइनस है और उसके बाद उसकी वैल्यू को बी को असाइन किया हुआ है। यहाँ पर माइनस माइनस एक्स है यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्स है, उसकी वैल्यू को मैंने वाई को असाइन किया हुआ है। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने बताया था थ्रेटिकली डिस्क्राइब करते हुए, वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली थी कि अगर हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बाद में लिखा हुआ हो तो वो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर वो ए की वैल्यू जो कुछ भी ए में पहले पड़ा हुआ था ना वो बी को असाइन कर देगा और बाद में ए की नई वैल्यू बनाने के लिए वो डिक्रीमेंट लगाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 असाइन की हुई है, तो वो 0 उठाकर बी को पहले असाइन करेगा। ठीक है, और बाद में 0 माइनस 1 करेगा, यानी b की वैल्यू उसने 0 कर दी है। अब a की वैल्यू में डिक्रीमेंट लगा तो a की वैल्यू 0 माइनस 1 करें तो -1 आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में मैंने लार्जर एक्सप्रेशन की थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करते हुए बताया था कि जब आप लोग प्रीफिक्स को लार्जर एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ करते हो तो वो पहले आप लोगों की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और बाद में आप लोगों की वैल्यू को असाइन करेगा। अब आप लोग देख सकते हो डिक्रीमेंट पहले है तो ये 0 - 1 पहले करेगा, उसके बाद आप लोगों की जो वैल्यू है वाई, ये एक्स की, वो वाई को असाइन करेगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी -1 होगी। अब एक्स में जो कुछ पड़ा था वो वाई को मिल गया, एक्स में -1 पड़ा था वही वाई को मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब है चारों वेरिएबल की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई, आप लोगों ने निकाल ली। कंपाइलर हमारा बैक साइड पे ऐसे ही वर्क कर रहा होता है। उसके बाद कंपाइलर इन दो स्टेटमेंट्स के पास जाने के बाद हमारा कंपाइलर इस स्टेटमेंट के पास आएगा। अब मैंने आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हुए बताया था कि जो कुछ आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है ना, वो एज इट इज़ आप लोगों के आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पर शो हो जाता है। अब ए इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू, ए में जो कुछ पड़ा उसको प्रिंट करवा दो। ये डबल कोट्स में नहीं है, इसका मतलब ये डबल कोट्स में नहीं है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो कुछ पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब ए के अंदर क्या पड़ा है -1, तो वो -1 प्रिंट हो जाएगा। एंड लाइन की वजह से आप लोगों का कर्सर यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा। बी इज़ इक्वल टू, अब बी इज़ इक्वल टू एज इट इज़ शो हो जाएगा। बी में जो कुछ पड़ा है, यानी बी डबल कोट्स में नहीं है, सिर्फ बी लिखा हुआ है, इसका मतलब बी के अंदर जो कुछ होगा वो स्टोर होगा, यानी शो होगा, वो वैल्यू होगी। बी के अंदर 0 पड़ा हुआ है तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एंड लाइन की वजह से कर्सर आप लोगों का यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज़ शो हो जाएगा। एक्स में जो कुछ पड़ा है, तो एक्स में क्या पड़ा है जो -1। उसके बाद एंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, एंड लाइन की वजह से यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। अब y इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में है तो y इज़ इक्वल टू, और y में जो कुछ पड़ा है y में -1 पड़ा है, ठीक है, तो वो शो कर देगा। उसके बाद एंड लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर आएगा। आगे आप लोग एंड लाइन यहाँ पर लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे आप लोगों ने कोई और वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी है, तो इसके लिए आप लोगों को एंड लाइन पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आप लोगों का कंपाइलर इस फंक्शन की तरफ मूव ऑन करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों का आउटपुट जो होता है वो थोड़ी देर स्क्रीन पर रहता है। ये गेट जैसा फंक्शन होता है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो एंड होता है, ये एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ पर आप लोगों का प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दोनों फॉर्म्स जो होती हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, वो एज अ लार्जर एक्सप्रेशन किस तरह से वर्क करती हैं हमको डिस्कस किया हम लोगों ने। आई होप कि आपको कंप्यूटर क्लासेस पर जो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उनकी सही समझ आ रही होगी। आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो जो आपको हमारी वीडियो और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, आपको हमारे प्रोग्राम्स की समझ आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।